कामाक्षे वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्राम नमस्ते। ये वहाँ का मुख्य मंत्र है और इस मंत्र के द्वारा भी बहुत कुछ वहाँ प्राप्त किया जा सकता है। माननीय अशोक चौधरी जो हैं विधान परिषद के मेंबर, वो बिहार के सबसे विकास करने वाले विकास पुरुष नीतीश कुमार को हटाने के लिए कामाख्या में तंत्र सिद्धि करवाएं। स्पाइस जेट के एयर होस्टेज के छेड़छाड़ के मामले में उनके दोनों बेटे प्रशांत और सुशांत जेल जा चुके हैं। एयर होस्टेज ने तो आरोप लगाया था कि उनके सरकारी आवास में, मतलब अवधेश नारायण सिंह के आवास में बुलाकर उस लड़की को दोनों ने अलग अलग प्रपोज किया। माने दोनों भाई एक से शादी करना चाह रहा था, मोटा मोटी समझ गए ना। और पिताजी क्या कर रहे थे सरकारी आवास में, कहना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप समझिए रहे। बात यहां है कि दोनों बेटों ने प्रपोज किया और दोनों ने उनके साथ रेप की कोशिश की एयर होस्टेस के साथ। देख रहे हैं केवल सच न्यूज। शशि रंजन सिंह और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज, जो परोसता है भ्रष्टाचार की खबरें, वो भी सिर्फ केवल सच। हम बात करने जा रहे हैं बिहार के विश्वविद्यालय में राजनेताओं के द्वारा परोसे जा रहे भ्रष्टाचार। आप कहिएगा कि राजनेता कैसे परोस रहे हैं। हम 3 यूनिवर्सिटी का एग्जांपल आपको देते हैं। मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं शशि प्रताप शाही, उनके हैं कुलगुरु अशोक चौधरी। चतुर्वेदी जी हैं आरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, उनके हैं अवधेश नारायण सिंह। और चौधरी जी जो हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति, उनके गुरु हैं विजय चौधरी। और तीनों का ही चरित्र ताकदार है। शशि प्रताप शाही का गुणगान तो आप बहुत कर चुके हैं, हम उनका आप सुने ही होंगे कि शशि प्रताप शाही का क्या कांड है। अवधेश नारायण सिंह का भी कांड आपको बताएंगे और आज हम अशोक चौधरी का भी कांड बताएंगे और विजय चौधरी को अगले अंक में आपको बताएंगे कि विजय चौधरी का क्या क्या कांड है, जो अभी डिप्टी सीएम हैं। माननीय अशोक चौधरी जो हैं विधान परिषद के मेंबर, वो बिहार के सबसे विकास करने वाले विकास पुरुष नीतीश कुमार को हटाने के लिए कामाख्या में तंत्र सिद्धि करवाए हैं। हम तंत्र सिद्धि का भी वीडियो दिखाएंगे। हम बाबा से भी आपको बात कराएंगे, कामाख्या के बाबा से, कि अशोक चौधरी कैसे नीतीश कुमार जैसे विकास पुरुष को हटाने के लिए तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल किया है। आरा यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, ये 2 नेताओं ने इसको बर्बाद किया है। अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति हैं। आप सबको पता होगा स्पाइस जेट के एयर होस्टेज के छेड़छाड़ के मामले में उनके दोनों बेटे प्रशांत और सुशांत जेल जा चुके हैं। एयर होस्टेज ने तो आरोप लगाया था कि उनके सरकारी आवास में, मतलब अवधेश नारायण सिंह के आवास में बुलाकर उस लड़की को दोनों ने अलग अलग प्रपोज किया। माने दोनों भाई एक से शादी करना चाह रहा था, मोटा मोटी समझ गए ना। और पिताजी क्या कर रहे थे सरकारी आवास में, कहना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप समझिए रहे। बात यहां है कि दोनों बेटों ने प्रपोज किया और दोनों ने उनके साथ रेप की कोशिश की एयर होस्टेस के साथ, और जेल भी जाना पड़ा। वही अवधेश नारायण सिंह आज कई मगध यूनिवर्सिटी और आरा यूनिवर्सिटी के कई शासी निकायों में अध्यक्ष बने हुए हैं, कहीं उनका बेटा बना हुआ है, कहीं वही दोनों यूनिवर्सिटी में कब्जा किए हैं। अशोक चौधरी का अमूमन पटना यूनिवर्सिटी में भी कब्जा है और शशि प्रताप शाही के माध्यम से
मगध यूनिवर्सिटी पर भी कब्जा है। शशि प्रताप शाही का चरित्र भी किसी से छुपा नहीं है, उनके भ्रष्टाचार की कथा भी छुपी नहीं हुई है। अभी सुने होंगे कि एक आईएएस नीलेश रामचंद्र देवड़े हवाई यात्रा किए, विधानसभा में क्वेश्चन उठा, बचाव में कौन आए? अशोक चौधरी। अभी आप देखेंगे तारामंडल के पास वेद विद्यालय है, बहुत ही महंगा जमीन है, उसको कब्जा कर लिया अशोक चौधरी, वेद विद्यालय की जमीन को। आप लोग को पता नहीं होगा, उनका दामाद का ही चलता है धार्मिक न्यास बोर्ड में, और जबरदस्ती उनको बना दिया गया, उसका कब्जा कर लिए उनका दामाद और उनके ससुर ने मिलके, आचार्य किशोर कुणाल। ये लोग भूमि माफिया है, रणवीर नंदन भूमि माफिया है, अशोक चौधरी भूमि माफिया है। हम रणवीर नंदन की भी कहानी आपको सुनाएंगे। अवधेश नारायण सिंह की कहानी इनके बेटे से शुरू होकर उनपे जाके खत्म होती है, क्योंकि अब उनका भी एज ढल रहा है, विधान परिषद के सभापति हैं, बिहार की गरिमा है, इसलिए हम उनको तार तार नहीं कर रहे हैं। अशोक चौधरी को देखिए, हवन करा रहे हैं विकास पुरुष को हटाने के लिए। हवन, तांत्रिक जी क्या बोल रहे हैं आप ये भी सुनिए कि कैसे कैसे हवन होता है, वहां क्या क्या कर्म कुकर्म होता है। वही अवधेश नारायण सिंह शाही जी को वहां बनवा के लूटने में लगे हुए हैं पूरा मगध यूनिवर्सिटी के लूट का पैसा जाता है अशोक चौधरी के पास। आप अशोक चौधरी और शाही का इंटरव्यू भी बहुत देखे होंगे, शशि प्रताप शाही। ये लूट का बंदर बांट करने के लिए राजनेता भाई सांसकर के साथ हैं। अशोक चौधरी, शशि प्रताप शाही, अवधेश नारायण सिंह, चतुर्वेदी, ये सब लूट के साझेदार हैं, ये सब बंटवारा करते हैं, ये लोग पार्टनर हैं। हमारे साथ विश्वविद्यालय मामलों पर हरदम लड़ने वाले, कुलपति से कुलाधिपति कार्यालय तक लड़ने वाले, और सबसे बड़ी बात कि अवधेश नारायण सिंह सभापति पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा एफआईआर का आदेश दिलाने वाले तेज तरार धमाकेदार मनीष जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि अवधेश नारायण सिंह इनके कॉलेज का क्या दुर्दशा किया है। नमस्ते सर। अवधेश नारायण सिंह, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि अवधेश नारायण सिंह जगजीवन महाविद्यालय में 3,25,00,000 रुपया का सरकारी अनुदान का वितरण में एक्यूज्ड हैं, और आंतरिक स्रोत से करोड़ों रुपया, जिसकी गिनती 17-18 करोड़ तो हम लोग कर चुके हैं, अवैध भुगतान ये करा चुके हैं। ये एकमात्र यही कॉलेज नहीं, ये तो जांच रिपोर्ट में सम्मिलित है कि चोरी किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं। इनके पूरे कार्यकाल का मगध यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के संबंध कॉलेजों को जांच कर दिया है, जहां जहां पर है ये 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला निकल जाएगा अवधेश नारायण सिंह के ऊपर। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी और इतने बड़े पद पर पहुंचा हुआ है, इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहां जा रही है, इससे आप लोग कल्पना लगा सकते हैं। हालांकि हमने कुलाधिपति महोदय को इस विषय पर बताया है, और उनके जो पीए हैं नदीम अरशद सर, उन्होंने बोला है कि मैं इस मामले को लेकर कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उन पर प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं हुई है? हाई कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित थाने को आदेश दिया गया था प्राथमिकी दर्ज करने के लिए, लेकिन उन्होंने प्राथमिकी दर्ज नहीं किया, क्योंकि अवधेश नारायण सभापति हैं, कुलपति हैं, और पद और कद में बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए थाना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी अधिकारी और राजनेता पर केस करने के लिए अब परमिशन की जरूरत नहीं है। सब चीज है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना का याचिका दायर कर दिया है कि थाने ने हमारा एफआईआर लॉन्च नहीं किया, इस पर आप संज्ञान लीजिए। कैसे कैसे आपके कॉलेज में भ्रष्टाचार किए हैं ये? जैसे में मान लीजिए सरकारी अनुदान 3,25,00,000 रुपया का अवैध भुगतान करा दिए हैं। जिसको भुगतान करा दिया? अवैध कर्मी को भुगतान करा दिए। कर्मी भी अवैध? कर्मी भी अवैध है, उसको भी हाई कोर्ट ने हटवाया है। वो भी लड़ाई हम ही लड़े थे। हाई कोर्ट के हटाने के बावजूद हाँ, उसको भुगतान कराए हैं, और उस अवैध भुगतान का जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग कह रहा है। इस पर विधानसभा में क्वेश्चन भी हुआ था। विधानसभा के क्वेश्चन के अनुसार इस पर तत्कालीन राज्यपाल ने जांच का आदेश दिया था, और उच्च शिक्षा विभाग ने इसको जांच कराया था। इस पर तो जांच हो चुकी है। और अवधेश नारायण सिंह अपने पद का दुरुपयोग कर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। मनीष जी लगे हुए हैं
अब बोल रहे हैं कि हम कंटेम्प्ट पिटीशन एमजीसी हाई कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग का जांच रिपोर्ट में कंडिका 7 कहता है कि वित्तीय अनियमितता परिलक्षित प्रतीत होती है। इस पर संबंधित पदाधिकारी और उच्च पदाधिकारियों पर कार्रवाई अपेक्षित मालूम होती है। वो अपना निष्कर्ष दिया हुआ है। वित्तीय अनियमितता परिलक्षित हो रही है, अवैध भुगतान हुआ है, इसके बावजूद ये चतुर्वेदी उसके साथ साठ-गांठ करके भुगतान करवा रहे, अभी तक भुगतान हो रहा है। अगर राजनेताओं से विश्वविद्यालयों को दूर नहीं किया गया तो विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा हो गया। नेपाल में भी देखिए छात्र राजनीति को 19 वर्ष तक के लिए छात्र राजनीति को बैन कर दिया गया। आई बूढ़ा लोग छात्र राजनीति नहीं, पैसे की राजनीति कर रहे हैं। अवधेश नारायण सिंह, एक और मामला आपको मैं बता देता हूं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में विशेष निगरानी इकाई के द्वारा जांच किया गया था। उसमें चार्जशीट हुए थे कुछ अधिकारी और कर्मचारी। इस मामले को लेकर अभी परीक्षा नियंत्रक जो चार्जशीटेड अनवर इमाम परीक्षा नियंत्रक बना हुआ है, ये सब अवधेश नारायण के चेला चपाटी लोग हैं और वो परीक्षा नियंत्रक बना हुआ है। चार्जशीटेड आदमी एसबीयू के द्वारा, वो परीक्षा नियंत्रक है। परीक्षा नियंत्रक है, के साथ तो परीक्षा नियंत्रक है। अभी पीएचडी पैट का एग्जाम लिया है। अवधेश नारायण सिंह का चेला वही है, चेला है सर। वहां का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का करता धरता अवधेश नारायण सिंह है। अवधेश नारायण सिंह देखिए कितनी अच्छी शकल सूरत का आदमी और विधान परिषद उच्च सदन का ये आदमी, और कर क्या रहा है? कॉलेज में भ्रष्टाचार, अनियमितताकरण। ये अशोक चौधरी सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष हैं भाई, सर्व पार्टी में जाने वाले। इन्होंने एक पत्रकार का मुंह बंद करवा दिया, बेचारे ने दूसरा चैनल खोल लिया। लेकिन यहां कोई लागे न तोहर कोई माया, केवल सच निडर है। और हमारे साथ है मनीष जी। अवधेश नारायण सिंह के मामले में मैंने ईडी को भी लिखा था कि आय से अधिक संपत्ति की मामला की इनको जांच किया। अवधेश नारायण सिंह भी आय से अधिक संपत्ति? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसका अगले अंक में खुलासा किया जाएगा। अवधेश नारायण सिंह के आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज केवल सच के लिए एक बेहद ही अनोखा और ऐसा माहौल है, ऐसी आदमी का आगमन हमारे यहां आया है कि हम कुछ बोल नहीं पा रहे। कामाख्या के प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा लक्ष्मण चौबे, कामाख्या स्थान तांत्रिकों का राजा है, तांत्रिक स्थल है। और इन्होंने मां पीताम्बरा पीठ का संस्थापन भी सीतामढ़ी में किया है। हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं बाबा लक्ष्मण चौबे। बाबा लक्ष्मण चौबे से हम बात करना चाहते हैं कि कामाख्या में किन किन चीजों के लिए तांत्रिक सिद्धियां होती हैं और लोग नेताओं का जमावड़ा, राजनेताओं का जमावड़ा, राजनेताओं के प्रतिनिधि का जमावड़ा, राजनेताओं की पत्नी का जमावड़ा क्यों लगा रहता है कामाख्या के तांत्रिक स्थल पर? बाबा लक्ष्मण चौबे, देखिए, कामाख्या इस देश का नहीं, पूरे दुनिया भर का, मतलब समझिए कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तंत्र स्थल है। और माँ के दरबार में जो जिस मनसा से जाता है, जिस भी कामना से जाता है, तो हर प्रकार का सिद्धि वहां सबको मिलता है। लेकिन है क्या कि शक्तिपीठ, सबसे बड़ा तंत्र शक्तिपीठ होने के कारण वहां राजनीतिक सफलता प्राप्ति के लिए, शत्रुनाश के लिए, वशीकरण के लिए, इस सब के लिए लोग ज्यादा वहाँ वो पीठ जो है फेमस है, ज्यादा वहाँ लोग जाते हैं। वैसे माँ का आराधना करने के लिए लोग नॉर्मल वन से भी जाते हैं। और सत्ता, राजनीतिक पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए विशेषकर वहाँ अनुष्ठान होता है। बाबा, आप तो कई राजनेताओं और मुख्यमंत्रियों तक का तंत्र साधना कामाख्या में किए हैं और उनको सिद्धि भी प्राप्त हुए हैं, और आज वो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री या मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान भी हैं। तो कौन सी मंत्र का जाप होता है, क्या जाप होता है? देखिए, मंत्र तो गुप्त है ना, लेकिन माँ पीताम्बरा का बगलामुखी का जो साधना है, बगलामुखी का अनेकों मंत्र है।
अब जैसे नॉर्मल एक बीज मंत्र है, ओम मिलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलय बुद्धिम विनाशय हिलीम ओम स्वाहा। ये बीज मंत्र है माँ का, सबसे पावरफुल मंत्र है। अब इस मंत्र को करने का प्रक्रिया अलग अलग है, जैसे जिस प्रकार से जिस कामना से किया जाएगा। खासकर ये शत्रुनाश के लिए ही है। कामाख्या पीठ में वहां बलि प्रथा है, वहां शत्रुनाश के लिए और विजय प्राप्ति के लिए पंचबलि होता है। पंचबलि में आप भैंसे का बलि करते हैं, बकरे का बलि करते हैं, मछली का है, जानवर का बलि। हाँ, तो पंचबलि का वहां विधान है। पंचबलि भी करने का प्रक्रिया करने के लिए सैकड़ों लोग करते हैं, उसका भी विधि विधान है। जो जिस विधान से जो सही तरीके से कर लिया तो उसको उस चीज का प्राप्ति निश्चित रूप से होना है। और वहां तो अनेकों मतलब लगता है कि हजारों लोग हर समय बलि और अपना जो है वहाँ का जो माँ कामाख्या का जो मेन मुख्य हवन कुंड है, वहां तो अनेकों लोगों का हवन चलता रहता है। बगल में जहाँ बलि का जगह है वहां बलि चढ़ता रहता है। अच्छा, बिहार के कुछ मंत्री मुख्यमंत्री बनने के चाहत में बलि प्रदान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। इस हवन का कुछ फल निकलेगा कि नहीं बाबा? देखिए, हवन का फल तो निकलना ही है। अगर सही विधि सही विधान से माँ कामाख्या के दरबार में या माँ पीताम्बरा के दरबार में कहीं भी, और खासकर वहां पे कामाख्या का भी दरबार है, पीताम्बरा का साधना कामाख्या दरबार में होता है, सही प्रकार से सही बलि और सही प्रकार से वहां अगर हवन किया जाए, मंत्र जप पाठ किया जाए तंत्र विधि के द्वारा, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। हम लोग तो बताने का ऐसा है नहीं, आप लोग पता करिएगा। हम लोग, हमारे पास तो ऐसा सैकड़ों हजारों केस है, और लोगों का भी आप पता कर सकते हैं। बाबा कुछ तो हम लोग को बताइए कि कौन सा मंत्र है जो हम लोग नहीं जानते हैं और तंत्र साधना का मुख्य मंत्र है। एक भी मंत्र बाबा जो अभी हम बगलामुखी का बताया ना बीज मंत्र, जी। वैसे माँ कामाख्या के लिए सबसे जो है जो माता का है, उसके लिए आप कोई भी देवी मंत्र का करते हैं, लेकिन वहां जो माँ को हम लोग जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और उस मंत्र को मंत्र का जो प्रक्रिया है, कामाक्षे वरदे देवी नील पर्वत वासनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्राम नमस्तुते। ये वहां का मुख्य मंत्र है, और इस मंत्र के द्वारा भी बहुत कुछ वहां प्राप्त किया जा सकता है। बाबा लक्ष्मण चौबे किसी का नाम नहीं बताना चाह रहे हैं। हम अगली कड़ी में और अभी ही आपको कुछ मंत्रियों का नाम बताएंगे, बाबा के सामने नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने मुख्यमंत्री को, एक मुख्यमंत्री को जिसने विकास किया है, उसको हटा के मुख्यमंत्री बनने के चाहत में उन्होंने तांत्रिक हवन कामाख्या में कराया। बाबा के सामने नहीं बताएंगे क्योंकि बाबा की कुछ गरिमा है, इसलिए मैं बाबा को इससे अलग करके आपको बताऊंगा। बाबा कई केंद्रीय मंत्री के तांत्रिक रह चुके हैं, उनके धार्मिक अनुष्ठान कराए हैं। बाबा नहीं बताना चाहते हैं, धार्मिक और राजनीतिक लड़ाई में अंतर होता है, इसलिए नहीं बाबा बताना चाहते। हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक मंत्री ने तंत्र साधना करके एक मुख्यमंत्री को हटाया, खुद मंत्री बनने की चाहत में। लेकिन राम मिले ना, क्या बोलते हैं, न राम मिले न रहीम, दोनों ने मिला भाई। बताएंगे आपको। बाबा से सिर्फ आशीर्वचन हम लोगों को देना चाहते हैं। बाबा एक आशीर्वचन हमारे श्रोता को दे सकते हैं। माँ कामाख्या, माँ पीताम्बरा आप सभी देशवासियों का और सभी भक्तों का कल्याण करें। जय माँ। धन्यवाद बाबा। तब तक बने रहिए केवल सच के साथ और सब्सक्राइब कीजिए केवल सच को। जय केवल सच।